Hello dear students, how are you all? Bachcho, I hope you all are fine and healthy. So welcome back to your science classes. In today's class, we are going to start with a new chapter, that is various types of materials. So bachcho, let's start with the introduction. Every day you come across a large number of things. Some of these things are living while others are non-living things. So बच्चों, आप लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को देखते होंगे. बच्चों, इनमें से कुछ चीज़ जो है वो लिविंग होगी एंड कुछ चीज़ें जो है वो नॉन लिविंग होगी. All these things do not have same shape, size, color or utility. You use them according to your needs and their properties. So बच्चों, हमारे आसपास जितनी भी सारी चीज़ें हैं whether living or non living, बच्चों ये सारी एक दूसरे से डिफरेंट होती है. किसी का शेप कुछ और होता है, किसी का साइज डिफरेंट होता है, किसी का कलर डिफरेंट होता है. बट हम इन सारी चीज़ों को कैसे यूज करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ आवर नीड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज. सो बच्चों, हम लोगों ने कैटेगराइज किया है कुछ चीज़ों को ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल्स जिनसे वो बने हुए हैं. सो बच्चों, The process of categorizing things on basis of some common properties, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन. यानी कि बच्चों, जब हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को एक कैटेगरी के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं या फिर कुछ कैटेगरीज के बेसिस पे हम उनको एक कॉमन ग्रुप में डाल देते हैं. सो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन. नाउ बच्चों, कैटेगराइजिंग थिंग्स असिस्ट अस इन 4 मैनर्स. कैटेगराइजिंग की वजह से क्या होता है, हमारा एनर्जी और टाइम जो है वो सेव होता है. वी मे डिसाइड विच थिंग्स टू बी गिवन अप एंड विच न्यू थिंग्स टू बी एडेड टू द कैटेगरी. सो बच्चों, हम कैटेगराइजेशन की वजह से ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ों को हमको गिव अप करना चाहिए एंड कौन सी चीज़ों को हम लोगों को ऐड कर लेना चाहिए. Now बच्चों, we may place them in a systematic way so that we can locate any of them easily when needed. So बच्चों, हम लोग इनको इस सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करते हैं कि जब भी हमको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम उन सारी चीज़ों को ईजिली लोकेट कर पाए या फिर ईजिली एक्सेस कर पाए. Then बच्चों, we may know utilization of things in a better manner. And बच्चों, इस कैटेगराइजिंग की वजह से हम लोग चीज़ों का और भी अच्छे तरीके से यूज जो है वो कर सकते हैं. Now बच्चों, all the things across the world may be categorized in 3 main categories. So बच्चों, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं हमने उसको 3 मेन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है. एंड ये कैटेगरीज क्या है? लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स एंड डोरमेंट थिंग्स. सो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव मटेरियल्स. एंड हम लोग हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं. सो बच्चों, इनमें से कुछ जो है वो होते हैं नेचुरल मटेरियल्स एंड कुछ होते हैं मैन मेड मटेरियल्स. सो देयरफॉर मैटर फ्रॉम विच समथिंग इज और कैन बी मेड, उसी को हम क्या बोलते हैं? मटेरियल. सो बच्चों, मटेरियल क्या चीज़ है? ऐसा मैटर जिससे हम और भी चीज़ें जो है वो बना सकते हैं. सो दैट इज द मटेरियल. Now a material may be used to make various types of things or objects. So बच्चों, हम लोग मटेरियल्स का यूज करके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो बना सकते हैं. मटेरियल्स कैन बी मैन मेड. मटेरियल्स मैन मेड हो सकते हैं जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, स्टील एटसेट्रा, या फिर मटेरियल्स नेचुरल हो सकते हैं जैसे कि वुड, कॉटन, आयरन एटसेट्रा. ना बच्चों, Now we will deal with natural materials. So बच्चों, natural materials का मतलब क्या होता है? Materials जो कि हम लोगों को मिलते हैं nature से. Example, coal, minerals, water, petroleum, natural gas, jute, wood, cotton. So बच्चों, ये सारी चीजें हमको कैसे मिलती है? nature से. So इसलिए हमने इनको categorize किया है under the category of natural things. Now बच्चों, आपके पास activity 5.5. Now बच्चों, you all have activity 5.1 and you have to look around yourself, classify the things around you as natural or man-made things. So आपको अपने आसपास चीज़ों को देखना है and उनको categorize करना है कि वो natural thing होंगे या फिर man-made thing होंगे. Now बच्चों, we have man-made materials. So those materials which are made by human beings are known as man-made materials. So बच्चों, ऐसे मटेरियल्स जो कि हमको नेचर से नहीं मिलते हैं बल्कि उन मटेरियल्स को बनाया है ह्यूमन बीइंग्स ने,
उसको हम लोग बोलते हैं मैन मेड मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल वी हैव प्लास्टिक, पेपर, कार्डबोर्ड, ग्लास, स्टेनलेस स्टील, फर्टिलाइजर, प्लाईवुड एटसेट्रा। And बच्चों, do you know Albert Einstein had a great scientific mind of all times। बच्चों, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। एंड बच्चों, इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज जो है वो डिस्कवर करी थी। He suggested that matter is in fact a condensed form of energy। So बच्चों, इन्होंने ये बताया था कि मैटर जो है वो क्या होता है, ये एक कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी कि मैटर ही किसका फॉर्म है, एनर्जी का फॉर्म है। Now बच्चों, we will see what is matter। So बच्चों, we have seen that all things around us are made of materials। So बच्चों, हम लोगों ने ये देखा हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब किसकी बनी हुई है, मटेरियल्स की। सो बच्चों, इनको हम लोग टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। बच्चों, इसके अलावा ये सारे के सारी चीज़ें जो कि हमारे आसपास प्रेजेंट है, ये सब क्या करती है, दे ऑल ऑक्यूपाई स्पेस एंड इनके पास होता है मास। सो बच्चों, ऑल ऑफ देम आर मेड ऑफ मैटर, क्योंकि बच्चों मैटर क्या होता है, ऐसी चीज़ें जिनके पास स्पेस हो, जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे एंड उनके पास मास भी हो। एंड बच्चों, इन सारी चीज़ों ने स्पेस ऑक्यूपाई करा था एंड इनके पास मास भी है। सो दैट मीन्स ऑल दीज थिंग्स आर matter। Now बच्चों, the word material is related to matter and even हमारा जो ये word material है ये भी किससे related है, matter से। Scientifically matter को हम लोगों ने define किया है as any object that occupies some space and has mass। तो बच्चों, matter को classify ही कैसे किया गया है, ऐसी चीज जो कि क्या करेगी, ऑक्यूपाई करेगी स्पेस को एंड उसके पास मास भी होना चाहिए। सो दैट इज मैटर। ना बच्चों, लेट अस टेक 3 थिंग्स। अब हम लोग 3 चीजें लेंगे, अ स्टोन, ए ग्लास ऑफ वाटर एंड अ ब्लैडर। सो बच्चों, द स्टोन कैन बी टच्ड, इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड इज हेवी। सो बच्चों, उनको हम लोग टच कर सकते हैं, वो क्या कर रहा है, उसके पास मास भी है एंड उसने स्पेस को भी ऑक्यूपाई किया। सो दिस हेवीनेस इज ड्यू टू इट्स मास, सो दैट मीन्स दिस स्टोन इज ऑल्सो अ मैटर। देन बच्चों, वी हैव वाटर इन द ग्लास, इसको भी हम टच कर सकते हैं, इसने ऑक्यूपाई किया है स्पेस को एंड ऑल्सो इसके पास भी मास है, जिसकी वजह से ग्लास जो है वो हेवियर है दैज कंपेयर टू एन एम्प्टी ग्लास। देन बच्चों, जब हम लोगों ने एयर को पंप किया इनटू अ ब्लैडर तो वो क्या हो गया, हेवी हो गया। अब वो हेवी क्यों हुआ, ड्यू टू द मास ऑफ द पम्प्ड एयर। सो इसका मतलब एयर के पास भी मास है एंड बच्चों, एयर जो है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है इनसाइड द ब्लैडर। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट मैटर इज। सो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि मैटर है क्या। ना बच्चों, डू वी हैव समथिंग अराउंड अस दैट इज नॉट अ मैटर। क्या हमारे आसपास ऐसी कोई भी चीज है जो कि मैटर नहीं है? बच्चों, यस, फीलिंग, स्मेलिंग और लुकिंग डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस एंड डू नॉट हैव मास। तो बच्चों, ये सारी चीजें जो है वो मैटर नहीं होंगी। सो द थिंग्स दैट फॉल अंडर दीज कैटेगरीज आर नॉट मैटर। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, साउंड जो है वो मैटर नहीं है, दो हम उसकी वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं बट वो मैटर नहीं है। सो बच्चों, बोथ साउंड एंड वाइब्रेशन ये फॉर्म होता है एनर्जी का एंड दे आर नॉट मैटर। देन वी हैव चेक योरसेल्फ। सो बच्चों, यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्रुपिंग थिंग्स टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन प्रॉपर्टीज। इसको हम लोग क्या बोलते थे, क्लासिफिकेशन। सो इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे इन सारे फिलअप्स को कंप्लीट करना है एंड यू हैव टू चेक योरसेल्फ। देन बच्चों, वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो हम लोगों ने मटेरियल्स को रिकॉग्नाइज किया है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। हम लोग मटेरियल्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। सो बच्चों, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि व्हाई कुकिंग मटेरियल्स आर मेड ऑफ मेटल्स? क्यों कुकिंग मटेरियल्स को मेटल्स का बनाया जाता है? व्हाई दे आर नॉट मेड ऑफ प्लास्टिक और ग्लास? क्यों हम कुकिंग मटेरियल्स को प्लास्टिक या फिर ग्लास का नहीं बनाते? बच्चों, इसके पीछे रीजन क्या है कि प्लास्टिक और ग्लास आइटम्स जो है, जब भी हम उसको फ्लेम के पास लेकर आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, बर्न होने लग जाएंगे ना बच्चों। वाइल मेटल्स हैव प्रॉपर्टीज टू सर्व दिस पर्पस, बट मेटल्स जो है वो
बर्न नहीं होंगे, वो फ्लेम के पास आने की वजह से इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेंगे। सो बच्चों, वी हैव सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स जो कि यहाँ पे हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव लस्टर। सो बच्चों, हम लोग अपने आसपास बहुत सारे मटेरियल्स को देखते हैं एंड हर मटेरियल की अपीयरेंस जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। कुछ मटेरियल्स जो है वो शाइनी होते हैं एंड बच्चों जो मटेरियल्स शाइनी होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं लस्ट्रस एंड बच्चों इनके ऊपर जो स्पेशल शाइन होती है उसी को हम बोलते हैं लस्टर। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, टीवी स्क्रीन जो है वो शाइन करता है वेयर एज फुटवियर जो है वो शाइन नहीं करते। मेटल स्पून, सिल्क क्लोथ्स, ये सारी चीजें शाइन करती है बट मटेरियल्स जैसे कि वुड और ब्रिक्स ये सारी चीजें शाइन नहीं करती। सो बच्चों, मेटल्स जैसे कि सिल्वर और गोल्ड इनके पास बहुत अच्छा मेटालिक लस्टर होता है बिकॉज व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सरफेस ऑफ दीज मेटल्स, सरफेस जो है वो एक अच्छी सी शाइनी अपीयरेंस देता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक लस्टर। So बच्चों, now next we have hardness. So materials can be classified on the basis of their hardness. बच्चों, अब हम लोग मटेरियल्स को हार्डनेस के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ मटेरियल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं टू कंप्रेस, यानी कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं दबते, बट कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि ईजिली कंप्रेस हो जाते हैं। बच्चों, सम मटेरियल्स कैन नॉट बी स्क्रैच सो ईजिली, कुछ मटेरियल्स पे बहुत आसानी से स्क्रैच नहीं आते। मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स दैट compressed can be are scratched easily are called soft। तो बच्चों, ऐसे मटेरियल्स जो कि इजीली कंप्रेस्ड हो जाते हैं एंड उनके ऊपर स्क्रैचेस भी इजीली नहीं आते, सो उनको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट मटेरियल्स। बट बच्चों, कुछ मटेरियल्स हमारे पास होते हैं जो कि डिफिकल्ट टू कंप्रेस होते हैं एंड उनके ऊपर स्क्रैच भी इजीली आ जाते हैं, सो वो होते हैं हार्ड मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल बच्चों, कॉटन और स्पॉन्ज जो है वो सॉफ्ट होता है, इजीली कंप्रेस हो जाता है और स्क्रैचेस भी नहीं आते। बट आयरन जो है वो कैसा होता है, हार्ड होता है, वो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होता। देन बच्चों, डिड यू नो, डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है एंड इसलिए डायमंड को यूज किया जाता है फॉर कटिंग ग्लास एंड फॉर ड्रिलिंग। बच्चों, टैल्कम पाउडर जो कि हम लोगों को मिलता है सोप स्टोन से, वो क्या है, सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस है। Then we have solubility। So बच्चों, materials को हम लोगों ने क्लासिफाई किया है on the basis of their solubility in water। बच्चों, कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि शुगर और कॉमन सॉल्ट ये पूरी तरीके से पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। सो बच्चों, इनको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंसेस। बट कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि पानी के अंदर बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होते एंड इनको हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। सो बच्चों, वाटर जो है वो मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट होता है क्योंकि ये अपने अंदर बहुत सारी चीजों को डिसॉल्व कर लेता है। सो नाउ बच्चों, यहाँ पे सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है। सो सी बच्चों, हमारा एक सॉल्यूशन कैसे बनता है, हम लोग पानी लेते हैं एंड लेट्स से हमने पानी के अंदर चीनी डाली। सो बच्चों, ज्यादा अमाउंट में कौन होगा, ज्यादा अमाउंट में होता है पानी, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसी चीज जो कि दूसरी चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है। सो बच्चों, अपने अंदर शुगर को किसने डिसॉल्व किया, वाटर ने। सो सॉल्वेंट क्या होता है, जो अपने अंदर चीजों को डिसॉल्व करवाता है, सो दैट इज सॉल्वेंट। एंड जो चीज सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रही होती है, सो दैट इज सॉल्यूट। सो बच्चों, वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है क्योंकि ये अपने अंदर बहुत सारी चीजों को इजिली डिसॉल्व करवा देता है। Now बच्चों, let us perform some activities to learn more about solubility of different substances in water। So बच्चों, आप लोगों के पास यहाँ पे एक्टिविटी 5.2 और एक्टिविटी 5.3 है जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है। सो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बच्चों यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है लिक्विड सोल्यूबल इन वाटर, उसको हम बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स। सो बच्चों, ऐसे लिक्विड्स जो कि पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिसिबल लिक्विड्स। एंड बच्चों, ऐसे लिक्विड्स जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते उनको हम बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। नाउ बच्चों, वी हैव ऑब्जेक्ट्स मे फ्लोट और सिंक इन वाटर। सो बच्चों, कुछ मटेरियल्स जो है वो फ्लोट करते हैं वाटर पे, बट वेयर एज कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर सिंक कर जाते हैं। बच्चों, सब्सटेंसेस जैसे कि वैक्स,
मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सारी चीजें जो है वो फ्लोट करती है सरफेस ऑफ वाटर पे, क्योंकि बच्चों इनकी डेंसिटी जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू वाटर। सो बच्चों इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि डेंसर ऑब्जेक्ट्स यानी कि वाटर से जो डेंसर ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सिंक कर जाएंगे यानी कि पानी के अंदर डूब जाएंगे, एंड ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि वाटर से लेस डेंसर होंगे वो पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे। सो बच्चों यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, इन सब की डेंसिटी जो है वो वाटर से लो है, तो इसलिए ये पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। देन बच्चों अदर्स सच एज आयरन, नील, पीस ऑफ वुड, अ स्मॉल स्टोन, ये सब सिंक कर जाते हैं पानी के अंदर। क्यों? क्योंकि ये डेंसर है वाटर से। देन वी हैव ट्रांसपेरेंसी। सो बच्चों ऑब्जेक्ट्स जो कि अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं कंप्लीटली, उनको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। एग्जाम्पल ग्लास और एयर। सो बच्चों ग्लास और एयर क्या करते हैं, ये अपने अंदर से लाइट को पूरी तरीके से पास होने देते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। देन बच्चों ऑब्जेक्ट्स which does not allow light to pass through them, उनको हम बोलते हैं ओपेक। बच्चों ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देंगे उनको क्या बोला जाएगा, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कार्डबोर्ड, मिल्क, एंड बच्चों इवन ह्यूमन बींग्स, वो भी क्या है, ओपेक मटेरियल्स है, क्योंकि बच्चों हमारे अंदर से लाइट पास नहीं होती है। देन बच्चों ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ लाइट टू पास पार्शियली, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने अंदर से लाइट को आधा पास होने देते हैं, पूरी तरीके से पास नहीं होने देते, उनको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होता है स्मोक्ड ग्लास, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि यूजुअली ऑफिसेज में या फिर कोचिंग्स में स्मोक ग्लास जो है वो लगे हुए होते हैं। एंड देन वी हैव टर्बिड वाटर। सो ये कैसे ऑब्जेक्ट्स है, ये ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स है। देन वी हैव कंडक्शन ऑफ हीट। सो बच्चों जब हम when we put one end of some objects in a flame, the other end also gets heated। बच्चों क्या आप लोगों ने कभी ये नोटिस किया है कि जब भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं गर्म होने के लिए, तो उस ऑब्जेक्ट का जो अदर एंड होता है वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। सो बच्चों दिस एबिलिटी ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस टू परमिट द फ्लो ऑफ हीट through them is called thermal conductivity or conductance of heat। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, जब भी कोई सब्सटेंस अपने अंदर से हीट को फ्लो होने देता है, सो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस ऑफ हीट। तो बच्चों वी सी प्रेशर कुकर, फ्राइंग पैन एंड अ बेकिंग प्लेट इन द किचन। सो बच्चों हम लोगों ने प्रेशर कुकर, फ्राइंग पैन, बेकिंग प्लेट, ये सारी चीजों को किचन के अंदर देखा होगा। सो हमने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि ये सारे के सारे मटेरियल्स या तो मेटल्स या फिर प्लास्टिक के बने होते हैं। दिस इज बिकॉज वुड और प्लास्टिक डज नॉट बिकम hot while cooking. Thus, we can say that metals are good conductors of heat, whereas wood, plastic and glass are bad conductors of heat. So बच्चों आप लोगों ने ये देखा होगा कि हमारे जो फ्राइंग पैन्स होते हैं या फिर हमारे जो डिफरेंट वेसल्स होते हैं, उनके जो कॉर्नर्स होते हैं जहाँ से हम लोगों को उस वेसल को पकड़ना होता है, वो यूजुअली प्लास्टिक या फिर वुड का होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों प्लास्टिक्स और वुड अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते, सो इसलिए हम उनको कह सकते हैं कि दैट दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। बट बच्चों जो हमारे पास मेटल्स के वेसल्स होते हैं उनको अगर हम टच करते हैं तो वो गर्म होते हैं, सो दैट मीन्स कि वो अपने अंदर से हीट को पास होने दे रहे हैं एंड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। देन बच्चों लिक्विड्स एंड गैसेस कैन ऑल्सो बी गुड और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। लिक्विड्स जैसे कि ऑयल और मर्क्यूरी बच्चों ये होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, एंड ऑल गैसेस इंक्लूडिंग एयर ये जनरली होते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। सो बच्चों हमारे पास लिक्विड्स और गैसेस जो है वो उनको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। सो ऑयल एंड मर्क्यूरी ये होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, बट बच्चों जनरली जितनी भी गैसेस होती है इंक्लूडिंग एयर ये क्या होते हैं, ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। सिंस बच्चों एयर एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर ऑफ हीट की तरह। When we put on layers of clothing, heat from our body is not conducted to the cold air outside। So बच्चों होता क्या है, जब हम लोग बहुत सारे layers of clothes पहनते हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी की हीट जो है वो बाहर नहीं जाती, क्योंकि एयर क्या है, वो एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। सो बच्चों ये हीट जो है वो हमारे अंदर हमारे
हमारे क्लोथ्स के अंदर ही रह जाती है, जिसकी वजह से हम गर्म फील करते हैं। Then we have combustibility. So बच्चों, burning of gas, liquid or solid which the fuel is oxidized, evolving heat and often light, उसको हम क्या बोलते हैं? combustion. So बच्चों, जब भी हम किसी गैस, लिक्विड और सॉलिड को बर्न करते हैं एंड उसमें से निकलती है हीट और लाइट, उसी को हम क्या बोलते हैं? combustion. सो बच्चों, कंबस्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। देन वी हैव मैग्नेटिज्म। सो बच्चों, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ मैग्नेट, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कुछ मटेरियल्स जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं बाय मैग्नेट्स, वेयरएज कुछ मटेरियल्स जो है वो अट्रैक्ट नहीं होते। सो बच्चों, मटेरियल्स जो कि अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट से, उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो लेट अस सी हाउ डिफरेंट मटेरियल्स रिस्पॉन्ड टू अ मैग्नेट। सो बच्चों, आपके पास एक्टिविटी 5.3 है एंड देन यू हैव चेक योरसेल्फ, जिसके आपको आंसर्स करने हैं एंड यू हैव टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। Now बच्चों, we have few points to remember over here. So बच्चों, grouping things together on the basis of some common properties, उसको हम बोलते हैं classification. Then बच्चों, जितनी भी चीजें हैं वो सब बनी होती है materials की, and कोई भी object अगर occupy करता है space को और उसके पास होता है mass, तो उसको हम बोलते हैं matter. Then solid, liquid, gases, ये सब differ करते हैं एक दूसरे से. Then substances जो कि dissolve हो जाते हैं completely water के अंदर, उनको हम बोलते हैं soluble substances. एंड बच्चों, substances जो कि dissolve नहीं होते water के अंदर, उनको हम बोलते हैं insoluble substances. Then बच्चों, objects जो कि allow कर देते हैं light को pass होने के लिए completely, so उसको हम बोलते हैं transparent object. एंड ऑब्जेक्ट्स जो कि अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते, उनको हम बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स. एंड बच्चों, ऑब्जेक्ट्स जो कि अपने अंदर से पार्शियली यानी कि आधी लाइट्स पास होने देते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. देन बच्चों, सब्सटेंसेस जो है वो बर्न हो जाते हैं इजीली एंड उनको हम बोलते हैं कंबस्टिबल और इनफ्लेमेबल. एंड बच्चों, मटेरियल्स जो कि कंप्रेस हो सकते हैं उनको हम बोलते हैं सॉफ्ट, वेयर एज मटेरियल्स जो कि कंप्रेस नहीं हो सकते उनको हम बोलते हैं हार्ड. नाउ बच्चों, यू हैव एन एक्सरसाइज ओवर हियर जो कि आप सब लोगों को प्रैक्टिस करनी है. एंड बच्चों, दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर. आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा एंड अच्छा लगा होगा. I'll meet you in the next chapter. Till then, take care. Bye bye.